हेलो दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। गाइज, आप सभी को पता है कि हम एनटीपीसी के 16 प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर चुके हैं और ये हमारा आज हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट है जो एनटीपीसी के लिए हम करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हमारा होगा और इसमें हम 30 क्वेश्चन जो है वो आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए हो जाता है कि जीन हेनरी ड्यूरेट एक स्विस व्यवसायी किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए मुख्य प्रेरणा थे, यानी कि उन्होंने कौन सी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना की थी, ये आपको मुझे बताना है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति या आपदा न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच। तो हमें पता है सर उन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का यहाँ पर क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे गठन किया था, यानी कि उसका संगठन की स्थापना की थी। तो हेनरी ड्यूरेट याद रखेंगे, रेड क्रॉस। ठीक है, जीन हेनरी ड्यूरेट ने नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में जीता। देखिए इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1901 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC युद्ध और हिंसा की अन्य स्थितियों के पीड़ित के लिए मानवीय सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के लिए 17 फरवरी 1863 को स्थापित की गई थी। खाद्य तो जो रेड क्रॉस वाली हमारी कब शुरू करी गई थी गाइस, 1863 को हमारी शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसकी स्थापना 1961 को होती है। जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, देखो जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसकी स्थापना 1961 को होती है और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है, रोम इटली में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे तो कई 7 अप्रैल 1948 आप सभी को पता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे, सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सर 1919 को हुई थी, 1921 में हुई थी, 1931 में, फिर 1909 में। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी हमारी वो कब हुई थी, 1900 देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त करने वाली वर्साई की संधि के हिस्से के रूप में की गई थी। ठीक है, ताकि कार्य पर अधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके, सभ्य रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित किया जा सके, सामाजिक सुधार बढ़ाई जा सके और कार्य से संबंधित मुद्दों पर बातचीतों को मजबूत बनाया जा सके। 1946 में ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और 1919 में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है। UNEP है, ये तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है। और यूनिसेफ का बताया था मैंने, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन जो था ये चिल्ड्रन से रिलेटेड हो जाता है। और UNFPA है या UNODC है, तो बताएंगे हम लोग सही आंसर क्या होगा। हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, देखिए बताएंगे यहाँ पर जो हमारा, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, जो UNEP है ये तो हमारा पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित है। ठीक है, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है। ठीक, ओके। उसके जो प्रमुख अभियान हैं जैसे प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, प्रदूषण को हराएं, जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, UN 75 विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्डर फॉर लाइक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये मुझे आप बताओ क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जो ऐसी कौन सी संस्था है जो किससे डील करती है गाइज। चलिएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, UNODC। ठीक है, क्या हो जाता है, UNODC। ठीक है दोस्तों, चलिएगा तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है सर, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ड्रग्स, और हमारा क्या हो जाएगा ये, इसकी स्थापना जो है 1971 में इसकी स्थापना हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो मुख्यालय वो हमारा ऑस्ट्रिया वियना में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है इसका मुख्यालय, हमारा ऑस्ट्रिया वियना के अंदर हमारा इसका मुख्यालय हो जाता है। ओके सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे सर, भारत किस वर्ष UNO में शामिल हुआ था। भारत किस वर्ष UNO में शामिल हुआ था। तो RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन 1950 में, 1945 में, 1952 में या फिर 1947 में। तो भारत किस वर्ष जो हमारा यहाँ पर UNO में शामिल हुआ था, ये आपको मुझे बताना है। तो
ठीक है सर, देखिए जिस टाइम यूएनओ बना था उस टाइम आपको सभी को पता है उसमें 50 से 51 देश थे, तो भारत उसका सदस्य था उस टाइम भी, तो 1950 में ही भारत इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गाइज, ये हमारा यहाँ पर हो जाता है 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का सदस्य बना। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। तो इसमें मैंने आपको अनुच्छेद बताए थे, बताओ इसमें कितने अनुच्छेद हैं इसमें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इस पर हस्ताक्षर किए गए और 24 अक्टूबर 1945 को यह लागू हुआ। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में, टर्क वेली इसके प्रथम महासचिव थे। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं है? क्यूबा, जर्मनी, अमेरिका या फिर फ्रांस? देखो अमेरिका तो है, ठीक है, अमेरिका तो है। इसने पूछा कौन सा संस्थापक सदस्य इसमें से नहीं है, तो जर्मनी जो है वो इसमें से संस्थापक सदस्य इसका नहीं हो जाता। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी सर? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ओके, और 26 जून 1945 को इसमें 50 देशों ने यहाँ पर क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे, और 51 सदस्य जो 1945 में 51 सदस्य इसमें थे और हस्ताक्षर 50 देशों ने किए थे। ठीक है, और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क के अंदर हो जाता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, या आप यहाँ से नीचे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन बताएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रिटेन वुड्स संस्थान नहीं है? जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था उसका संस्थान यहाँ पे नहीं है। संयुक्त राष्ट्र, WTO, विश्व बैंक या फिर IMF, तो कौन सा इसमें से नहीं हो जाता है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है, संयुक्त राष्ट्र का संबंध इससे, इसका जो अंडर है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो था उससे 3 चीज़ों की स्थापना होती है, देखो WTO की, वर्ल्ड बैंक की और IMF की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बतानी है मुझे। तो ये UN यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ब्रेटन वुड्स प्रणाली 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 44 देशों के प्रतिनिधि द्वारा बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो आप सभी को पता होगा कि दक्षिण सूडान है, इसको संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य के रूप में चुना गया है। कब चुना गया था? तो सर 9 जुलाई 2011 को। कब चुना गया था सर? तो 9 जुलाई 2011 को यहाँ पर इसको चुना गया था, ध्यान रखिएगा। 2 जुलाई 2011 को इसको चुना गया था। यह पूर्वी अफ्रीका से घिरा हुआ एक देश है, इसकी राजधानी जुबा है, जुबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जुबा क्या हो जाती है इसकी, यहाँ पर राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका आप मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, नहीं ऐसे रहने देते हैं, बताएंगे यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, 1992 में हुई थी, या फिर हमारी 1989 में, 1993 में, 1994। तो यूरोपीय संघ की स्थापना देखिए हम बताएंगे मुझे कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर से 1993 में जो यूरोपीय संघ था इसकी स्थापना हो गई थी, जिसको हम EU के नाम से भी यहाँ पर कई बार जानते हैं। तो EU की आधिकारिक तौर पर स्थापना जो होती है वो 1 नवंबर 1933 को 93 को सॉरी होती है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें 27 देश शामिल हैं, ध्यान रखना। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो संयुक्त राष्ट्र शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? विंस्टन चर्चिल ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जोसेफ स्टालिन ने, फिर व्लादिमीर लेनिन ने। तो संयुक्त राष्ट्र शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। इन्होंने इसका प्रयोग किया था 1942 के अंदर, 1942 में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, और ये कौन थे सर? तो ये USA के 32वें राष्ट्रपति थे। USA के कौन से राष्ट्रपति थे? 32वें ये राष्ट्रपति थे, और ये अंतर सरकारी संगठन यहाँ पर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 193 इसमें देश हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क के अंदर हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2011 के, नहीं UNO को 2011 में, 2001 में सॉरी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, चलिए शांति वाला, इसके अंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप उनको अंक को भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और बताएंगे कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में भाग नहीं ले रहे हैं? भारत और भूटान, नेपाल और भूटान, भारत और म्यांमार, भारत और नेपाल। तो BRI का हिस्सा जो है वो कौन है, बॉर्डर रोड कौन नहीं है, ये आपको मुझे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है भारत और भूटान। क्या हो जाएगा? भारत और भूटान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आप सभी को पता है जो भारत और भूटान है ये इसका हिस्सा नहीं है, और 2013 में चीनी सरकार द्वारा अपनाई गई एक तकनीक नीति थी जिसमें ये अपने आप को यहाँ पे जोड़ रहा है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी है जो एजेंसी यहाँ पर नहीं हो जाती है? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सात और खाद्य और कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति इसका जो भाग है वो नहीं है। ठीक है, इसका मैं PDF जो है आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर के आप इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जागृतम अहिर्निशम या ऑलवेज अलर्ट किस संगठन का आदर्श वाक्य है? जागृतम तो किस का वाक्य है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो IB हमारे इसकी ये यहाँ पर आदर्श वाक्य हो जाता है जागृतम। ठीक है, जागृतम अहिंसम या ऑलवेज अलर्ट। तो ऑलवेज अलर्ट किसका किस संगठन का वाक्य है? तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का यहाँ पर वाक्य हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ICAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ICAO का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी मॉन्ट्रियल में ये स्थित हो जाता है। ICAO का मुख्यालय यहाँ पर सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा समूह है जो भारत का सदस्य नहीं है? ध्यान रखना, तो कौन सा नहीं है गाइज? SCO। क्या SCO भारत का सदस्य नहीं है? बताएंगे। तो इनमें से कौन सा सदस्य है जो भारत का सदस्य यहाँ पे नहीं हो जाता है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व एशियाई। आसियान में भारत जो है वो शामिल नहीं है, भारत SCO में भी शामिल है, भारत सार्क में भी शामिल है, भारत बिम्स्टेक में भी शामिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अंग न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो ऐसा कौन सा प्रमुख अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, और न्यास परिषद। तो आप सभी को पता है कि जो भारत वहाँ पर स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ? तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्योंकि द हेग कहाँ पर हो जाता है? ये द हेग में इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क केंद्र भारत में स्थापित है? कौन सा सार्क केंद्र भारत में स्थापित है? बताओ। SCC, SEC, SAC, SDMC। तो कौन सा है जो भारत में स्थित है? डी वाला। ठीक है, तो SDMC, सार्क SDMC भारत में जो है वो स्थित यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना 2016 में गुजरात में हुई थी। आपदा प्रबंधन है जो यहाँ पर अगर आपदा आती है तो उसको यहाँ पर कंट्रोल करने का काम ये करता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे 17 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? म्यांमार, मालदीव, भूटान या नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा राष्ट्र जो बिम्स्टेक का सदस्य इसमें से नहीं हो जाता है? बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा इनमें से नहीं है? ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो मालदीव जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और बिम्स्टेक क्या है? बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी में पहले 7 देश इसमें शामिल है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, इसका मुख्यालय ढाका में है और इसकी जो स्थापना थी वो 6 जून 1997 को होती है। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सबको पता है सर, नई दिल्ली में स्थित है। ASI बोलते हैं इसको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व पर्यटन संगठन UNTWO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? UNTWO। तो UNTWO की बात करेंगे तो किसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखेंगे, मैड्रिड स्पेन में इसका जो मुख्यालय वो हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1946 को हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1997, क्वेश्चन नंबर 20 है। वर्ष 1997 2006 के बीच UNO के सचिव कौन थे? 1997 और 2006 के बीच UNO के सचिव कौन थे? ठीक है, तो कोफी अन्नान जो थे वो UNO के यहाँ पर सदस्य जो सचिव थे वो हो जाते थे। ठीक है, हो जाते हैं। क्वेश्चन 21 बताएंगे। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा बुलाता है?
तो किस माह में अपनी पूर्ण महासभा बुलाता है? वो सितंबर में बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, निम्नलिखित शब्द किसने कहे हैं? संयुक्त राष्ट्र की रचना मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए की गई थी। तो इसका ये किसने कहा था? तो बताएंगे सही आंसर ट्रिगवेली ने या फिर डैग हैमरशोल्ड ने। तो डैग हैमरशोल्ड ने इसका यहाँ पर स्थापना की थी। ठीक है, बोला था इन्होंने ये शब्द। 23 क्वेश्चन बताएंगे सर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अभी कितने सदस्यों के लिए से जुड़ी है? तो 2। कितने हैं? 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो होती है वो 24 अक्टूबर 1945 को हो जाती है। 11 इसमें सदस्य थे, जिसमें से पोस, योस स्थायी और 6 मतलब जो थे 5 स्थायी थे और 6 स्थायी सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष थे? तो कौन थे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष थे? भारतीय, वो थे विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, आज का थोड़ा जल्दी मुझे कहीं जाना है, मैं छुट्टी करना नहीं चाहता था, इसलिए वीडियो थोड़ी जल्दी बना रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन संकरगत प्रजातियों की लाल सूची प्रकाशित करता है? लाल सूची तो IUCN करता है, आपको पता है, रेड डाटा बुक में ये उसको प्रकाशित करता है। ठीक है, 26 बताएंगे सर, सार्क देशों का द्वारा स्थापित सार्क विकास SDF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थिम्पू, भूटान के अंदर वो स्थित यहाँ पे हो जाता है। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक अधिकारों को अपनाया था डैश ने। तो किस में उन्होंने अपनाया था अधिकारों को? ठीक है, तो करेक्ट कब बनाया था? दिसंबर 1974 में उन्होंने अपनाया था। ऑप्शन नंबर मेरा ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1974। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपको मुझे बताना है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित ये हो जाता है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का नाम कब गढ़ा गया था? यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो नाम था वो कब यहाँ पर आया था? तो 1 जनवरी 1942 को यहाँ पर उसका नाम आया था। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन गाइस ये है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, सदस्य है? तो कौन सा है गाइस? पेट्रोलियम ओपेक। ठीक है, 1960 में इसकी स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इसमें 5 देश हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ठीक है, ओके। ये देश बाद में कतर 1961 में जुड़ गया, इंडोनेशिया भी जुड़ गया है, लीबिया जुड़ गया, संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें जुड़ चुका है, अल्जीरिया जुड़ चुका है, नाइजीरिया जुड़ चुका है, इक्वाडोर और गैबोन। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप ऐसे में बता देना, ये आपका यहाँ पर होमवर्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल, ध्यान रखिएगा।